हेलो गाइस, वेलकम टू ग्राफिक टीज बाय पराग। आई डू ग्राफिक डिजाइनिंग फॉर द टी शर्ट्स। तो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप बिगिनर और स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस में आना चाहते हो तो आपको कौन सी फ्रेम खरीदनी चाहिए और कौन सी स्क्रीन खरीदनी चाहिए। तो आप बिगिनर हो तो आप नायलॉन स्क्रीन खरीदे और वुडन फ्रेम या लकड़े की फ्रेम खरीदिए। क्यों? रीजन ऐसा है कि वो काफ़ी सस्ती होती है और इनिशियली हम काफ़ी गलतियाँ करते हैं, तो आपको उतना पैसा बेवजह आपका खर्च नहीं होगा। सेकंड चीज़, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप नीचे में लिंक देता हूँ, आप क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। तो आज का हमारा बेसिक टॉपिक जो है कोटिंग के ऊपर है। तो कोटिंग एग्जैक्टली होती क्या है और कोटिंग क्यों की जाती है। तो जब हम फ्रेम के ऊपर कोई स्क्रीन लगा देते हैं, मेश लगा देते हैं, तो उस मेश में उस स्क्रीन में काफ़ी टाइनी टाइनी होल्स होते हैं। तो उस होल में से एग्जैक्टली क्या होता है कि आप जब इंक स्क्वीज करते हो तो वो इंक निकल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँ तो हमने ये जो आप पर्पल कलर में अगर देख पा रहे होंगे तो वो जो टाइनी टाइनी होल है उसको हमने ब्लॉक करके रखा है, तो इसे कोटिंग बोला जाता है। और कुछ पोर्शन है कि जिसमें होल्स हमने ओपन रखे, तो इस ओपन होल से हमेशा वो इंक निकल के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, तो इजीली इसमें से आपकी इंक निकल आती है और जो बाकी पोर्शन है उसमें से इंक या फिर जो आपकी वॉट एवर पेंट रहेगा वो आपका निकल नहीं पाएगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल और बेसिक इस तरह से वर्क करता है। तो आपको वो पोर्शन वो होल को ओपन रखना है जहां से आपको इंक बाहर निकालना है, और उस होल को ब्लॉक करना है जहां से आपकी इंक बाहर निकलना नहीं चाहिए। तो बेसिक चीज हो गई है। तो ये कोटिंग किस तरह से तैयार की जाती है और कोटिंग तैयार करने के लिए आपको कौन सा मटेरियल लगता है। तो उसके पहले मैं कुछ चीज़ आपको बता दूं। अगर आपने कभी एमसील यूज़ किया होगा सीलिंग पर्पज के लिए, तो उसमें आपको ने हमेशा देखा होगा कि आपको वो दो मटेरियल आपको देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस दो मटेरियल को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर उसे ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ा ऑब्वियसली नेचुरली वो केमिकल रिएक्शन होता है और वो हार्ड होते जाता है। तो वो हार्ड होता है तो वो सील, जो भी लीकेज रहेगा उसको वो सील कर देता है। तो हमारे स्क्रीन प्रिंटिंग में भी सेम एग्जैक्टली प्रिंसिपल यूज किया जाता है। तो इस एमसील की जगह हमें ये दो मटेरियल यूज करना पड़ता है। फर्स्ट इसका नाम है इमल्शन, इसे बोला जाता है, और दूसरा होता है सेंटिटाइजर। सो बेसिकली इसमें क्या किया जाता है कि इसको राइट प्रोपोर्शनेट में हमें मिक्स करना पड़ता है। बट जैसे एमसील के लिए हमें उसे ओपनली एयर में छोड़ देना पड़ता है, उसके बाद वो हार्डन होता है, काफ़ी हार्ड बन जाता है। इसको केमिकली एक्टिवेट करने के बाद इसको हार्डन होने के लिए लाइट सोर्स या अल्ट्रावायलेट रेज की जरूरत होती है। तो बेसिक प्रिंसिपल समझ गए। इसको अगर हार्डन करना है, जैसे एमसील में एयर लगती है समझ लीजिए, तो इसे हार्ड करने के लिए आपको लाइट सोर्स की जरूरत गिरती है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि ये सॉल्यूशन किस तरह से बनाया जाता है। तो हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शन की अगर मैं बात करूं तो आपको कोई भी इस तरह का डब्बा लेना है अगर आपके पास, और कोशिश कीजिए कि ये जो आपका डब्बा रहेगा ये थोड़ा थिक हो और ट्रांसपेरेंट ना हो, ब्लैक हो तो और अच्छी बात रहेगी। तो प्रोपोर्शन की अगर मैं बात करूं तो आपको हमेशा ये 3:1 के प्रोपोर्शन में लेना है। तो इमल्शन आपको 3 चम्मच, अगर आप इमल्शन यूज करते हो तो 1 चम्मच आपको सेंसिटाइजर यूज करना है। तो आप देख सकते हो मैं एग्जैक्टली वही प्रोसेस रिपीट करने जा रहा हूं। वेट अ मिनट। तो हम इमल्शन 3 चम्मच यूज करेंगे, बट यहाँ मैं कोटिंग थोड़ी ज़्यादा बना रहा हूँ, सो मैं यहाँ 6 चम्मच इमल्शन यूज करने वाला हूँ और 2 चम्मच सेंसिटाइजर यूज करने वाला हूँ। और आपको अभी मैंने एक्चुअली 6 स्पून यहाँ इमल्शन यूज किया है, तो 2 चम्मच मैं सेंसिटाइजर यूज करने वाला हूँ। तो रेशियो आपको हमेशा 3:1 का रखना है, बस उतना चीज याद रखिए। 1 2। अब हमें इस सॉल्यूशन को काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर स्पून छोड़ देता हूँ, या फिर आप कोई जिसे छर्रे बोलते हैं या फिर मेटल बॉल्स होते हैं वो इसके अंदर डाल दीजिए ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। सो बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि ये दोनों चीज मिलाने के बाद जो केमिकली एक्टिवेट हो चुके हैं, तो अभी ये लाइट सेंसिटिव बन गया मटेरियल। तो ये सॉल्यूशन अभी लाइट सेंसिटिव बन गया। तो इसको अगर इस सॉल्यूशन को अगर अभी लाइट दिखाओगे तो ये सडनली सॉलिड होना स्टार्ट कर देगा। तो इससे अच्छे से आपको पहले शेक करना है। मैं फिलहाल ये सॉल्यूशन रख देता हूँ। और उसका सेकंड चीज आई कि अगर आपको पता चल गया आपको स्क्रीन के ऊपर कोट करना, आपने सॉल्यूशन आपका रेडी रख दिया, तो इसके ऊपर अगर आपको अभी स्प्रेड करना इवनली, इसके ऊपर आपको जो सॉल्यूशन है लगाना है, तो आप किस तरह से लगा सकते हो। तो इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने भी यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखे थे, तो कोई इस तरह का स्क्रैप में गिरा हुआ कोई एटीएम कार्ड या फिर कोई स्केल यूज करता था।
बट आप जब स्टार्ट करते हो इस तरह से प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हो तो काफ़ी मुश्किल जाता है। और दूसरी बात ऐसी होती है कि कोटिंग करते वक्त काफ़ी वक्त लगता है, तो जो आप जितना वक्त इस कोटिंग को लगाने में दोगे तो क्या होगा कि वो जो आपका सोल्यूशन है वो इनिशियली वो प्रोसेस में हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो आप उसको प्रॉपर एक्सपोज नहीं कर पाओगे। तो बेटर मैं कहूँगा कि आप थोड़ा पैसा थोड़ा खर्च करके, इसे कोटर स्कूप बोलते हैं, तो आप ये खरीदिए। अगर इसकी आप प्राइस पूछोगे तो ये आपको 600 से 700 रुपये में इजीली मिल जाएगा मार्केट में। और सेकंड चीज़, मैंने इनके प्राइस के बारे में आपको बताया नहीं, ये इमल्शन है। अगर आप 1 kg इमल्शन खरीदते हैं, एक्चुअली इमल्शन को हमेशा kg में ही गिना जाता है, तो ये kg में आपको मिलेगा। तो इस इमल्शन का प्राइस मार्केट में है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, पिन कोड 0393। तो इस वेंडर का मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे दूंगा, आप इनको कॉन्टैक्ट करके आप उनसे खरीद सकते हो। तो ये केजी के हिसाब से मिलता है, 1 kg का रेट अराउंड 200 के आसपास होता है। और दूसरा जो है सेंसिटाइजर है, ये काफ़ी सस्ता मिलता है, मुझे एग्जैक्टली प्राइस पता नहीं, बट 100 के नीचे ही कुछ शायद तक मिलता है। ये मैं आपको प्राइस डिस्प्ले में दिखा दूंगा कि कितना मिलता है कंफर्म करने के बाद। सो ये 2 चीज़ें हो गई, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अभी ये लाइट सेंसिटिव बन गया, लाइट सेंसिटिव सोल्यूशन हमने बना लिया। तो इसको अच्छे से अप्लाई करने के लिए हम ये स्कूप यूज़ करते हैं। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताने वाला हूँ, इसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट में, कि आप किस तरह से इसको इवनली स्क्रीन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो हम पहले इस स्कूप के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इस स्कूप में एक्चुअली 2 बेसिक साइड्स होते हैं, एक होता है थिक साइड और दूसरी होती है थिन साइड। तो थिक साइड का पर्पज़ क्या होता है और थिन साइड का पर्पज़ क्या होता है? तो जब आप कोटिंग करते हो किसी स्क्रीन के ऊपर, अगर आप थिक साइड सिलेक्ट करते हो तो इसके ऊपर जो कोटिंग लेयर रहेंगी वो भी आपको काफ़ी थिक लेयर मिलेगी। और वाइस वर्सा होता है, जब थिन लेयर थिन साइड अगर आप सिलेक्ट करते हो, थिन साइड से अगर कोटिंग करते हो तो आपको काफ़ी थिन लेयर मिलेगी। और बेसिकली अगर आप मुझे पूछना चाहते हो कि मैं क्या करता हूँ, तो मैं हमेशा थिन लेयर साइड यूज़ करता हूँ। बट कोटिंग करते वक्त मैं क्या करता हूँ कि थिन साइड से 2 स्ट्रोक या फिर 2 लेयर फर्स्ट क्रिएट करता हूँ फ्रंट साइड से, और 2 लेयर मैं बैक साइड से बनाता हूँ। तो ये हो गई, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको थिक होना है या थिन साइड। और सेकंड बात इसमें और गौर करने वाली बात है, अगर आप स्कूप में देखोगे कि पर्टिकुलर यहाँ ये ब्लैक मेटल में कुछ एंगल आपको नजर आ रहा होगा, तो इसका पर्टिकुलर एक पर्पज़ है। उसका पर्पज़ क्या है, जब आप ये स्कूप इस स्क्रीन के ऊपर रखते हो तो ये ब्लैक साइड है, ये टोटली अलाइन होना चाहिए आपके स्क्रीन के साथ। आप देखो, ये आपको प्रॉपरली ऐसे अलाइन होना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर एक एंगल बनाता है आपका जो इसके अंदर सॉल्यूशन रहेगा उसको स्क्रीन के ऊपर इवनली फ्लो होने के लिए। और फिर उसको आपको क्या करना है, आपको एक बार अगर इसके ऊपर आपने सॉल्यूशन ले लिया, इसको आपको ब्लैक साइड को अलाइन करना है प्रॉपरली, थोड़ी देर रुकना है और फिर इवन प्रेशर के साथ थोड़ा प्रेशर देने के बाद इसको आपको खींचना है ऊपर। ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रोक सेकंड स्ट्रोक हम करेंगे, देन बैक में भी सेम फर्स्ट स्ट्रोक एंड सेकंड स्ट्रोक करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं जानबूझ के ये डार्क रूम में कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सॉल्यूशन फोटो सेंसिटिव होता है, तो ये जैसे जैसे लाइट मिलता है ये हार्ड होना चालू होता है। तो कुछ इस तरह से हमें कोटिंग करना है। तो इनिशियली हम 2 लेयर बनाने वाले, फर्स्ट 2 स्ट्रोक और उसके बाद बैक साइड से भी 2 स्ट्रोक। तो इसको इवनली पहले स्कूप में स्प्रेड कर लीजिए। देन इवन प्रेशर यूज करके उसे आपको कोट करना है। सेकंड स्ट्रोक, बैक साइड से सेम, और इसके बाद आपको सिर्फ एक्सेसिव कोटिंग जो होती है वो निकालना है। तो इस वक्त मैं इसके ऊपर लेयर नहीं चढ़ा रहा हूं, तो मैं इसे थोड़ा टील करके इससे जितनी भी एक्सेसिव कोटिंग है उसे मैं रिमूव कर रहा हूं। सो हमारी कोटिंग हो चुकी है। और जो साइड का आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि हमारा जो डिजाइन का साइज रहता है वो 11 इंच से छोटा होता है, तो ये कोटिंग इनफ है इतने पोर्शन की एक्सपोज करने के लिए।
तो अब हमने अपने स्क्रीन को अच्छे से कोट कर लिया है और उसे मैंने अभी एक डार्क रूम में ड्राई होने के लिए रख दिया है। जैसे मैं अभी मुंबई में रहता हूँ, यहाँ ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो कम से कम यहाँ सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए 2 घंटा या 2 घंटे से ज़्यादा लगता है। अगर आप नागपुर में रहते हैं या दिल्ली में रहते हो तो शायद आपको 1.5 घंटा लगे। तो आपको बीच बीच में वो स्क्रीन चेक करते रहना है कि प्रॉपर ड्राई हुई है या नहीं हुई है। और प्लीज़ उससे डार्क रूम में ही या फिर कोई अलमारी में या फिर कोई भी जगह पे जहाँ डार्क हो, लाइट आता ना हो, उसी ऐसी जगह उसे ड्राई करने के लिए रखना है। तो ये हो गया हमारे इस वीडियो के बारे में, जहाँ मैंने आपको सिर्फ बताया प्रॉपर कि कोटिंग कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अगर इस तरह से स्क्रीन एक्सपोज करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं, एक्सपोज करने के लिए बेस्ट वे क्या है। तो मैं आपको और एक चीज, बेसिक चीज़ बता दूँ कि जो एक्सपोजर यूनिट मैं यूज़ करता हूँ वो एक्सपोजर यूनिट मैंने खुद ने बनाया, जो बनाने के लिए मेरे को हार्डली 700 रुपीज़ का ही खर्चा आया हुआ है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से वो यूनिट भी बना सकते हो। होप्स तो इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और ऐसे ही स्क्रीन प्रिंटिंग रिलेटेड वीडियो को अगर आपको देखना है, सीखना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए बाय।